हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिए और तभी आप समझ पाएंगे क्या एक्चुअली में है। और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, मुद्दा क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर 2019 को Amazon.com एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स को 49% फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में एक्वायर करने के लिए अपनी तरफ से अप्रूवल ग्रांट कर दिया था। फिर बाद में पता चलता है दिसंबर के महीने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस दिए हुए अप्रूवल को सस्पेंड कर देता है। कैंसिल नहीं करता है, इसको सस्पेंड कर देता है। और सस्पेंड करने के पीछे कारण ये बताया गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन ने दिया था वो पूरी की पूरी तरीके से सही नहीं थी। कुछ उसमें मिस इन्फॉर्मेशन थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कंसील करी गई थी, छुपाई गई थी, जिसको ओपनली नहीं बताया गया था। राइट। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन को यहाँ पे फाइन, अमेज़ॉन के ऊपर फाइन लगा दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए का। राइट। और इसको लेकर के अमेज़ॉन को 60 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया था, 60 डेज़ का टाइम दिया गया था मॉनेटरी पेनल्टी को भरने के लिए। और यही पीरियड यानी 60 दिनों के अंदर अंदर ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना था एक फ्रेश ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन को 60 दिनों के भीतर भीतर एक्चुअली में ट्रू क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। आज से 2 साल पहले यानी 2019 में जब इन्होंने अप्रूवल पाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कितना ट्रू है, कितना करेक्ट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी डिमांड कर रहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 60 दिनों के भीतर भीतर। और तब तक ये मामला जो है पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसको फ्रेश तरीके से अमेज़ॉन फ्यूचर डील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जामिन करने में लगा हुआ है। लेकिन ये बात जो है मैं आपको रेफरेंस के लिए मैंने बताया। आई होप अब आपके दिमाग में थोड़ा सा इसको लेकर के आइडिया आ गया होगा। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 60 दिनों का जो टाइम पीरियड दिया गया था वो लगभग ख़त्म होने वाला है। इसको लेकर के अमेज़ॉन घबराया हुआ है और जिसके चलते ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक इंटरिम प्ली फाइल किया हुआ है ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए इस सस्पेंडिंग ऑर्डर को स्टे करा सके, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है और किसी भी तरीके से इनको 200 करोड़ रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस 60 दिनों के भीतर भीतर ही इनको जो है एक्सप्लेन करना है कि ट्रू इन्फॉर्मेशन क्या थी। अगर ये करेक्टली इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देते हैं तो पहले जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें और अभी की जो इन्फॉर्मेशन दी अगर दे देता है अमेज़ॉन, तो इन दोनों में डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो डिफरेंस एक बहुत बड़ा बेस बन जाएगा अमेज़ॉन को पीछे खींचने के लिए या फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस से डील को ऊपर उठाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो डिफरेंस नहीं बनेगा तो डेफिनेटली उस केस में अमेज़ॉन विनर होगा, लेकिन डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ना होता तो अमेज़ॉन को इतना डर क्यों लग रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अमेज़ॉन के इस इंटरिम प्ली को सुनने के लिए 14 फरवरी, जी हाँ 14 ऑफ फरवरी का डेट सेट किया है। और ये आपको बताना चाहूँगा, ये 14 तारीख को सिर्फ यहाँ पे बस ये इंटरिम प्ली को लेकर के, इंटरिम स्टे को लेकर के जो है सुनवाई है। और इस पूरे मुद्दे को नहीं सुना जाएगा। मुद्दे को किस दिन सुना जाएगा उसको नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल 14 को ही डिसाइड करेगा। यानी 14 को ये डिसाइड होगा कि ये मैटर कब फाइनली सुना जाएगा।
तो तब तक यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा था। अभी मैं आपको उसके ऊपर लेके चलूँगा, बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो 14 फरवरी को ही दोस्तों एपेलेट ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, इन दोनों के मुद्दों को भी सुनने के लिए सेम डेट सेट करी गई है, यानी 14 फरवरी को आपको रेडी रहना होगा। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल से जो कुछ खबर आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने वाले सुब्रमण्यन की तरफ से बार बार यही बात कही गई कि ये जो ऑर्डर दिया गया है सस्पेंशन का, इसके ऊपर स्टे लगना चाहिए क्योंकि 60 दिन पूरा होने वाला है। लेकिन हैरिश सैल्वे जो कि फ्यूचर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने विरोध किया और इन्होंने साफ साफ कहा कि मैटर को सिर्फ आज डेट के लिए, आज का दिन जो है डेट के लिए था, ये 14 को ही डेट फिक्स करी गई है सुनने के लिए। अब काउंसिल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो काउंसिल थी उनकी तरफ से जो सजेशन दिया गया वो यही है कि डे टू डे फाइनल हियरिंग जो है मैटर को लेकर के ये इम्पोर्टेंट इशू है एंड ऑल सबमिशन जो है इस मैटर से जुड़े हुए वो कंप्लीट हो चुके थे, राइट। तो ऑन दिस द एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ये बोल रखा है कि मैटर जो है 14 फरवरी 2022 को लिस्टेड है ओनली फॉर हियरिंग ऑन इंटरिम एप्लीकेशन एंड वुड फिक्स द मैटर फॉर हियरिंग लेटर, यानी इस पूरे मुद्दे को आगे चल करके सुना जाएगा। तो 14 फरवरी 2022 को आपको तैयार रहना है, 14 फरवरी को, और यहाँ से जो कुछ भी खबर आएगी मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि अमेज़ॉन ने जो अपील किया है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सस्पेंशन वाले ऑर्डर को रोकने के लिए, इंटरिम स्टे लगाने के लिए, उसको लेकर के 14 तारीख को सुनवाई है और इसको 200 करोड़ रुपए भी जमा करने हैं। 60 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ साथ में इनको एक फ्रेश ट्रू करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जमा करनी है। तो ये देखना बनता है कि क्या इसको अमेज़ॉन को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल रोक पाता है, मतलब क्या स्टे करता है कि नहीं करता। नहीं करता है तब तो फिर इनको जमा करना पड़ेगा, कर देता है फिर बात दूसरे तरीके की हो जाएगी, फिर आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट करिए। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।